हेलो व्यूवर्स, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी कैटेगरी प्लेटिनियम के खिलाड़ियों का ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया गया है। आइए जानते हैं प्लेटिनियम कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलिएगा। प्लेटिनियम कैटेगरी में सबसे पहले शामिल है ऑलराउंडर शादाब खान। जी हां, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं, वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। इसके बाद नंबर 2 पर शामिल है राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह। जी हां, नसीम शाह को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं राइट हैंडेड बैट्समैन साहबजादा फरहान। जी हां, साहबजादा फरहान को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया क्योंकि साहबजादा फरहान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त जा रही है, बहुत ही कमाल जा रही है। पिछले सीजन के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी साहबजादा फरहान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो इस दफा साहबजादा फरहान प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं बैटिंग ऑलराउंडर सलमान अली आगा। जी हां, सलमान अली आगा को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया और ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कैप्टन भी हैं। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं एक और बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। जी हां, मोहम्मद नवाज की भी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है, बहुत ही जबरदस्त जा रही है। मोहम्मद नवाज को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद नवाज भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। और इसके बाद शामिल है नंबर 6 पर एक और बॉलिंग ऑलराउंडर अमाद वसीम को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। अमाद वसीम भी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हसन अली। हसन अली की भी लास्ट टाइम की जो परफॉर्मेंस थी कराची किंग के लिए वो बहुत ही जबरदस्त थी। वो हाई विकेट टेकर बॉलर भी थे कराची की तरफ से, तो हसन अली को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। हसन अली कराची किंग की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी। जी हां, शहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और लाहौर कलंदर के कैप्टन भी हैं, तो शहीन शाह अफरीदी को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। इसके बाद नंबर 9 पे आते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फखर जमान। जी हां, फखर जमान बहुत ही जबरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो इसीलिए फखर जमान को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। फखर जमान लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। जी हां, हारिस रऊफ को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया और ये भी लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और जब से उन्होंने PSL के अंदर एंट्री की है वो लाहौर कलंदर की तरफ से ही खेल रहे हैं। इसके बाद नंबर 11 पे आते हैं दी वन एंड ओनली राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम। जी हां, बाबर आजम को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। बाबर आजम भी एक जबरदस्त किस्म के लेजेंड किस्म के बैट्समैन है पाकिस्तान के और बाबर आजम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं। इस दफा पेशावर ज़ल्मी की जो पिक होगी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर वो बाबर आजम की ही होगी। जिस तरह बाबर आजम की फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया के अंदर उनको किंग माना जाता है, तो हर टीम कोशिश करेगी बाबर आजम को पिक करने की, लेकिन पेशावर ज़ल्मी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर बाबर आजम को पिक करेगा। इसके बाद नंबर 12 पर जो आते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन साइम अयूब। जी हां, साइम अयूब को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। साइम अयूब जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और ये भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है और ये बॉलिंग भी बहुत ही जबरदस्त की करते हैं। और इसके बाद नंबर 13 पे जो आते हैं राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को भी प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं और मुल्तान सुल्तान के ये कैप्टन भी हैं। और मोहम्मद रिजवान की अभी जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है वो कुछ खास नहीं है, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे, लेकिन इस दफा उनको PSL 2026 के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद नंबर 14 पे आते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ। जी हां, फहीम अशरफ को क्वेटा ने प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर लास्ट टाइम पिक किया था और इस दफा भी फहीम अशरफ जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हुए। फहीम अशरफ जो है वो क्वेटा की तरफ से खेलते हैं।
इसके बाद नंबर 15 पे जो आते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद आमिर भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये लीग्स खेलते हैं और काफी सारे इनको एक्सपीरियंस भी है। और मोहम्मद आमिर जो है वो काफी सीजन जो है वो कराची किंग की तरफ से खेले थे, लेकिन लास्ट टाइम वो क्वेटा की तरफ से खेले थे और इस दफा भी चांस यही है कि मोहम्मद आमिर क्वेटा की ही तरफ से खेलेंगे। तो मोहम्मद आमिर को PSL 2026 के अंदर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। और इसके बाद नंबर 16 पे जो आते हैं राइट आर्म मिस्री स्पिन बॉलर अबरार अहमद को भी जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। अबरार अहमद भी जादुई स्पिनर हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये स्पिन बॉलिंग करते हैं। कुछ अरसा से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त जा रही है, बहुत ही कमाल की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो नेशनल टीम हो या लीग क्रिकेट्स हो। और अबरार अहमद भी जो है वो 1-2 सीजन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे, लेकिन लास्ट टाइम क्वेटा ने इनको अपनी टीम के अंदर शामिल किया था, क्वेटा ने पिक किया था। और इस दफा भी चांस है कि अबरार अहमद को क्वेटा ही टीम पिक करेगी। तो PSL 2026 के अंदर अबरार अहमद प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। व्यूअर्स कुल मिलाकर ये 16 प्लेयर जो हैं प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। और देखा जाए इन 16 प्लेयर में, तो इन 16 प्लेयर में जो 6 प्लेयर हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, जिनमें शदाब हैं, नसीम शाह हैं और साहबजादा फरहान हैं। और इसके अलावा अमाद वसीम है, सलमान अली आगा हैं और मोहम्मद नवाज है। यानी कि 6 प्लेयर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के शामिल हैं। और इन 6 प्लेयर में से इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दफा एक ही प्लेयर को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन करेगा। तो वो ज्यादातर चांस हैं कि शदाब खान को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करे, क्योंकि शदाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन हैं। इसके बाद लाहौर कलंदर ने भी जो है वो 3 प्लेयर्स को प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। लाहौर के जो 3 प्लेयर हैं इनमें सैर फरिश्त हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, हारिस रऊफ हैं और फखर जमान हैं। और इन 3 प्लेयर में से लाहौर कलंदर भी एक प्लेयर को रिटेन करेगा PSL 2026 के अंदर। इसके बाद क्वेटा के भी जो 3 प्लेयर हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, जिनमें फहीम अशरफ है, आमिर है और अबरार अहमद हैं। क्वेटा को भी इन 3 प्लेयर में से रिटेन करना पड़ेगा एक प्लेयर, और वो ज्यादातर चांस है कि मोहम्मद आमिर को रिटेन करे PSL 2026 में प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी के भी 2 प्लेयर्स प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, इनमें बाबर आजम और साइम अयूब हैं। और ज्यादातर चांस है कि बाबर आजम जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर रिटेन रहेंगे पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर। और इनके साथ साथ कराची किंग का एक प्लेयर शामिल है प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर, और मुल्तान सुल्तान का भी एक प्लेयर प्लेटिनियम कैटेगरी के अंदर शामिल है। डियर व्यूअर्स, ये थी प्लेटिनियम कैटेगरी जो PSL 2026 के लिए होगी। इन तमाम प्लेयर में से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और आप किस प्लेयर को किस टीम के अंदर खेलना देखना पसंद करेंगे? कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, कमेंट्स करके जरूर बतलाइएगा। डियर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।